नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस समय हम रायपुर तिहाई में उपस्थित है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एसपी सिंह की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर उनके समर्थक व कार्यकर्ता आपको एक लंबी लाइन व एक लंबी भीड़ दिखाई देगी। क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो कि काफ़ी सारी पार्टीज को लेकर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो एक प्रकार से बृहद पार्टियों के उस समूह को लेकर चल रहा है। ऐसे में काफ़ी सारे कार्यकर्ता हमारे पीछे उपस्थित हैं, इनसे हम जुड़ेंगे कि आज यहाँ पर कौन कौन से नेता आने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर अंकित यादव जी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन कौन से पार्टी के नेता आने वाले हैं सर? यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी की चुनावी जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मंत्री एनजी सरोज जी, डॉक्टर आर के वर्मा जी, विधायक पट्टी राम सिंह पटेल जी और उमेश प्रताप यादव जी, पूर्व एमएलसी क्रांति सिंह पटेल जी और हमारे डॉक्टर एसपी पटेल जी प्रत्याशी प्रतापगढ़, वो भी मौजूद रहेंगे। जी। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं? तो क्या कांग्रेस से भी कोई आने वाला है सर? कांग्रेस से माननीय प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा जी जो है रामपुर खास का, जो कि वर्तमान विधायिका भी है। जी जी जी, रामपुर खास का भ्रमण कर रही है, वो इसीलिए यहाँ पर आने के में असमर्थ है और रामपुर खास का कोना कोना छान रही है। मतलब विधायिका जी अलग कहीं सभा में रहेंगे? ये रोड शो से इधर ही से आपके सामने से लालगंज से इधर से कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगी, यहाँ पर आएंगी वो? जी जी बिल्कुल। तो क्या मानते हैं कि आज यहाँ पर एसपी सिंह द्वारा, जो कि यहाँ के अभी सपा के वर्तमान प्रत्याशी भी हैं सांसद के लिए, तो क्या उनके द्वारा कौन सा आह्वान होने वाला है, क्या बातें उनके द्वारा बताई जाने वाली हैं? डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे सांसद के प्रत्याशी हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, पूरे प्रतापगढ़ की जनता को विश्वास है कि अगर डॉक्टर एसपी पटेल जी सांसद चुने जाते हैं तो शिक्षा जगत में एक प्रतापगढ़ को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप युवा कार्यकर्ता हैं, क्या आप इससे पहले एसपी सिंह पटेल को जानते थे? डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी इससे पहले कई बार, लगभग 3 बार जो है एमएलसी का चुनाव लड़े हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे हम लोग का बहुत पुराना नाता है जी, कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, आप लोग कार्यकर्ता हैं तो सभाओं में घूमते होंगे, तो क्या लग रहा है, कैसी हलचल मची हुई है चुनाव? रामपुर खास और प्रतापगढ़ ने ठान लिया है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रामपुर खास। एक चाचा जी कुछ कह रहे हैं सर, सामने आइए। क्या नाम है आपका? रबीर प्रधान बबलपुर। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया कहना ये चाहते हैं, इस सरकार का हम यहाँ से एकदम जड़ से उखाड़ने वाले हैं। कौन सी सरकार को सर? कौन सी सरकार को? बीजेपी को। बीजेपी सरकार को? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अभी सीएम योगी जी आए थे, उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, विपक्ष को रावण बताया और स्वयं को राम की हमारे खुद ही बने, उनको गुंडा खिंचाया गया, वो खुद ही नहीं डाक पाए, वो क्या बने गया। अखिलेश यादव हमारा नेता कैसा हो? तो अखिलेश यादव की आप लोग बात कर रहे हैं। आखिर लोकसभा प्रतापगढ़ में भी कुछ जन्म होने वाला है यहाँ के सपा प्रत्याशी में? यहाँ वो जो करके जाएंगे एसपी सिंह ना, कोई मार के लाल फायदे नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू यादव लोहिया है। लोहिया से क्या तात्पर्य सर? लोहिया के विचारों को मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ। तो लोहिया ग्राम सभा के उद्देश्य क्या हैं? लोहिया ग्राम सभा का उद्देश्य 2012 से 17 में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भी ग्राम सभा बनी, उसमें अच्छी व्यवस्था, सोलर पैनल से लेकर 3.5 लाख की कॉलोनी, आजाद भारत की सबसे अच्छी कॉलोनी लोहिया के माध्यम से मिली हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? सिद्धेव यादव। काफी उत्सुक कार्यकर्ता आप दिखाई दे रहे हैं सर, और गमछा भी शायद सपा पार्टी का ही। तो क्या नाम आपने अपना बताया? सिद्धेव यादव। अच्छा, क्या मानते हैं आप, युवा कार्यकर्ता हैं? बस युवा कार्यकर्ता का मांगते कुछ नहीं। वर्तमान सरकार जो चल रही है, इसमें युवाओं की क्या स्थिति है सर? एकदम बेकार है। क्या दिक्कत क्या है इसमें? ना नौकरी है, ना तो कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है ऐसी सरकार
सरकार रहेगी। तो अब तो आपके इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी आ गया है, तो क्या कामना करते हैं कि वो कुछ काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ऐसा क्या लग रहा है, कौन सी आपको उम्मीद दिखाई दे रही है जिसके बलबूते पर आप लोग? बहुत सारी उनकी उम्मीद ही दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी विकास होगा इसमें 24 में। धन्यवाद। आपने देखा कि युवा कार्यकर्ता भी काफी उत्सुक हैं और ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं की स्थिति बेकार है। सर क्या नाम है आपका? हम सर राजकुमार सिंह आ गई। तो राजकुमार सिंह, आप देख सकते हैं कि जहां पर एक बड़ी बात आती है कि ठाकुर समाज कहीं ना कहीं जिसे शुरू से ही बीजेपी से जोड़ा जा रहा था, अब वो भी काफी ज्यादा उग्र हो चुका है। सर ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि क्षत्रिय समाज बीजेपी से कुछ कटकर चल रहा है? हम बीजेपी का विरोध नहीं करते, हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं। ये भारत में ऐसी सरकार आई हुई जो पार्टी संबंधित नहीं है, मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार में क्या बुरा है सर? मोदी सरकार में बहुत बुरा है। इसके पहले भाजपा सरकार थी, अटल जी थे, बहुत बढ़िया कार्य हुआ। ये घर में बंद कर दिया और सारी खुशियां जो है गरीबों को ले लिया। कोई भी कार्य नहीं किया इनका संसद। प्रतापगढ़ में एक पैसे का काम नहीं किया संगम लाल ने। तो कहीं ना कहीं ये बताइए सर कि शुरू से ही ये बताया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज क्यों कटकर चल रहा है, इससे क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे लेकर आप कहें तो पश्चिमी जो है, पश्चिमी इलाका काफी ज्यादा त्रस्त दिखाई दे रहा है ठाकुरों को, एक प्रकार से ठाकुर वर्ग को लेकर? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्षत्रिय सदैव गरीबों का हित कर रहा है और गरीबों की परेशानी देखकर भाजपा से टूटकर सभी सपा में जा रहे हैं क्षत्रिय। और बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने यह भी कहा था कि ठाकुरों ने ब्रिटिश के जमाने में अपनी बहन बेटियां देकर उनको मजबूत बनाया। शायद कुछ ऐसी बातें आती हैं। जिस भाजपा कार्यकर्ता ने या नेता ने कहा, अभी उसको इतिहास का पन्ना ही नहीं मालूम है। क्षत्रियों ने सदैव पूरे भारत का रक्षा किया है। पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गोरी को 17 बार भारत से यहाँ से वापस लौटाया है। वही क्षत्रिय मैं भी हूँ। सर लोग बता रहे हैं जो वर्तमान चुनाव चल रहा है, इसी में ये बातें कह रही हैं कि राम मंदिर लाने का काम बीजेपी ने किया है और उसको काफी सारे श्रेय जा रहे हैं और इसी सरकार को। राम मंदिर की तो बात छोड़ो, अपनी पत्नी को वापस नहीं ला पा रहे हैं। पटेल जिंदाबाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आसार क्या दिखाई दे रहे हैं अपने प्रतापगढ़ लोकसभा? आसार ये है कि एसपी सिंह यहाँ भारी बहुमत में जीत के जाएंगे और केंद्र में जाकर ये संदेशा देंगे कि प्रतापगढ़ की जनता जो चुनती है उसी की सरकार बनती है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब अगर बात करें तो इंडिया अलायंस, एनडीए आप देखें कि बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा है, 400 पार का नारा भी दे रहा है, तो इंडिया अलायंस के द्वारा ऐसी कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही सर? ऐसा है, अब ये इनकी सरकार है। अब ये 400 पार हो जाए चाहे 536 पार हो जाए। पेट्रोल की बात कर रहे हैं जो 400 पार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग एकदम सही कह रहे हैं। अब हमारे लोग उसको गलत समझे तो अलग बात है। वही इस बार सरकार बनने पर जो पेट्रोल जो है 58 रुपए में था वो 100 रुपए में पहुंच गया है और अब की बार सरकार बनने पर 400 पार रहेगा पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं सर ये लग रहा है कि चीजों की एक प्रकार से बढ़त होने वाली है, दाम बढ़ने वाला है। जिस दाल को हमारे लोग 55 रुपए 60 रुपए में खरीद रहे थे, आज 160 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 400 पार वो गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। तो लोकसभा सीटों को लेकर ये बड़ा सा आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, वो उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा। उन लोगों ने कहा हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज पर उड़ाएंगे। कोरोना काल में हवाई चप्पल जो थे टूट गए, लोग बिना चप्पल के ही पैदल दिल्ली और मुंबई से सफर किए। वो लोग गलत नहीं कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी बात भी आती है, कोरोना काल में एक बड़ा घपला बताया जा रहा है। जो कोविशील्ड फ्री में लगवाए गए उनसे लोगों की जान के खतरों के एक प्रकार से जो है आह्वान किया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है हार्ट अटैक आने की। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जो वैक्सीन लगाए हैं उससे नुकसान होंगे, लोग मरेंगे, लेकिन सरकार इस पर अपने आप को दोषी नहीं करार देगी। वो फिर एक नई बीमारी बताएगी कि कोरोना का बहन है आ गई। नए संविधान का पन्ना कोरोना की बहन अभी उसको बताएंगे कि वो कोरोना था जिसमें लोग बीमार हो रहे थे, मर रहे थे। इस बार जो
जब तेजी से लोग मानने लगेंगे तो बताएंगे उनकी बड़ी बहन आ गई है। क्या नाम बताया अपना आपने? वीरेंद्र कुमार वीरूपासी आप संस्थापक। तो काफी सक्रिय कार्यकर्ता है सपा के यहाँ अपने प्रतापगढ़ लोकसभा में। जी, सपा के कार्यकर्ता नहीं, वे सामाजिक व्यक्ति हैं और सपा के पदाधिकारी भी हैं। लगातार यहाँ जो भी ईमानदारी से, पहली बार हम लोग ऐसा प्रत्याशी पाए हैं जिसके पीछे जी और जहान लगाने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर पर सपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, जान हथेली पर रखकर काम करने वाले हम लोग हैं। और इस बार जो है हम लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, इनको 1.5 से 2 लाख वोटों से जिताने जा रहे हैं प्रतापगढ़ लोकसभा में। सर क्या करें? कोई रोक भी नहीं सकता। सर क्या कहना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन 400 पार का नारा दे रहा है, तो इंडिया अलायंस के द्वारा भी कुछ ऐसा नारा आना चाहिए या नहीं? इंडिया अलायंस के द्वारा किस बेस पर 400 पार की बात कर रहे हैं, आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, शायद कि 2-4-6 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया होगा। उन लोगों ने बात किया था जो है हवाई चप्पल की, हवाई जहाज पर उड़ाने की, लोगों को पैदल कर दिया। उन लोगों ने जो भी वादे किए, एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। किस बेस पर ये माना जाए कि वो टक्कर करेगा इंडिया अलायंस का? सर क्या मानते हैं, क्योंकि आप कहा जाए तो आप भी SC/ST समाज से जो है बिलोंग करते हैं, तो SC/ST का जो पार्टी है, अगर कहा जाए जातिगत समीकरण बैठाया जाए तो उसका भी अब एक प्रकार से प्रत्याशी आ चुका है। देखिए मैं प्रदेश स्तर की, देश स्तर की नहीं बात कर रहा हूँ, पर जनपद प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। और बहरहाल ये पूरे देश की बात है। यहाँ इस समय बैकवर्ड में यादव वर्ग इसलिए खुश है कि उसकी पार्टी है, और जनपद प्रतापगढ़ में जो है जो उत्साह देखने को मिल रहा है, यादव इसलिए खुश है कि उसकी पार्टी है, पटेल इसलिए खुश है कि उसकी जाति का जो है प्रत्याशी है। और यहाँ के SC समाज के जो लोग हैं, कहीं न कहीं भले हमारे SC समाज के लोग संविधान देखे न हो, संविधान पढ़े न हो, पर उन्हें संविधान की चिंता है। इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए हमारे लोग लगातार लगे हुए हैं। और सामान्य वर्ग के लोगों में भी जो नाराजगी है, जैसे यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा पहली बात तो कोई विकास नहीं किया, लोगों के साथ झूठा छलवा किया गया, उल्टा उनके तमाम कई बार लोगों के प्रति गलत बयान रहे, इससे लोग नाराज हैं, उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। बसपा की बात कर रहे हैं आप? बसपा के वोटर तो सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं इस बार, विश्वास कर रहे हैं। बसपा से भी तो इसलिए कि लोग जानते हैं, बसपा से प्रत्याशी आए हैं, लोग जानते हैं पिताजी जो है बीजेपी में और बेटा जो है बहुजन समाज पार्टी में। यहाँ के लोग इतने मूर्ख नहीं रह गए हैं, ठीक है। इसको माननीय कांतीराम साहब ने कहा था कि हमारी मजबूरी, कांतीराम साहब को आप जानते होंगे, जो बीएसपी के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि हमारी मजबूरी हो सकती है कि हम गलत व्यक्ति को टिकट दे दें, लेकिन आप लोगों की मजबूरी नहीं होगी गलत लोगों को वोट दें। तो हमारे लोग कांतीराम साहब के फॉलोअर हैं, उनके विचारों को मानते हैं। हमारे लोग ब्राह्मण को वोट देने वाले नहीं हैं, वो एसपी सिंह को वोट देकर और उन्हें भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता है, जिनकी अगर कहा जाए तो एक्टिविटी लगातार, एक सूरवीर योद्धा करके ग्रुप भी है इनका, उनमें लगातार बनी रहती है। और काफी सारे और भी युवा कार्यकर्ता हैं, गमछा सपा का बांधे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? तो बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए सर, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद साकिब अली। तो क्या मानेंगे, क्योंकि आप युवा कार्यकर्ता है, क्या युवाओं के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है? नहीं कर रही है। तो क्या मानते हैं कि अब जो पार्टी आप लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली है, क्या वो काम कर पाएगी? देखिए मेरा वोटर आईडी भी नहीं है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। जी सर, फिर भी आप प्रचार में आए हुए हैं। आए हैं इसलिए ताकि और महंगाई ना बढ़ सके। हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पे इतना GST लगाया जा रहा है, 150 की बुक 300 350 में बुक बेचा जा रहा है। एसपी सिंह पटेल वेल एजुकेटेड पर्सन है। और आप देख सकते हैं कि एक युवा जो कि एक प्रकार से कहा जाए कि कहीं न कहीं वो भड़ास सामने आ जाती है, जो कि वर्तमान सरकार के द्वारा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसे लेकर युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रकार से अपना सर नीचा करना पड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि नई सरकार को लाकर एक बड़ा काम करना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे सर? इन्होंने रोजगार का वादा किया था और तमाम महंगाई भगाने की, इसलिए हम लोगों के बीच में एक नारा चल रहा है कि रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो बदलनी है सरकार।
तो क्या मानते हैं कि इस बार परिवर्तन होने वाला है इस लोकसभा? बार 100% परिवर्तन होगा, उसके लिए लामबंद हो गया है। यहाँ का युवा बेरोजगार है, पूरी तरीके से क्रोध और गुस्से से भरा हुआ है। यहाँ की जो है महिलाएं असुरक्षित हैं, इसलिए पूरी तरीके से गुस्से से भरी हुई हैं। यहाँ का किसानों के साथ महंगाई की वजह से जूझ रहा है, इसलिए किसान परिवर्तन चाहता है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की गाड़ी लगातार आनी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अब कार्यकर्ता अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको इनकी एक्टिविटी सुनाई और क्या होने वाला है, आसार क्या है वो भी, और भी हम अब आपको इन नेताओं के द्वारा क्या घोषणा दिए जाने हैं वो भी हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। सो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।